में डबल इंजन की सरकार है ना यहाँ पर। अगर कॉन्फिडेंट है कि उसने जो किया बहुत बेहतर है, लोग खुश हैं, तो फिर चुनाव क्यों नहीं विधानसभा का होने दिया? 6 साल लग गए ना आपको। क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? क्यों सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि 2024 में सितंबर तक लोकतंत्र बहाल कराओ, विधानसभा के चुनाव कराओ? और आपने तो उल्टा पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया जम्मू कश्मीर से। आपने राष्ट्रपति शासन थोपा हुआ है यहाँ पर। दिल्ली से कठपुतली की तरह जम्मू और कश्मीर को आप चला रहे हैं। हम जिसका विरोध करते हैं, हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों से विधानसभा बहाल हो, चुनाव हो, राष्ट्रपति शासन हटे, पूर्ण राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का हक था, जो उसके पास था, उसे मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे। पर अलका जी, आपको तो आपने अभी भाषण में भी ये कहा, आपको ये भी अप्रीहेंशन? बिल्कुल, देश में ही नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव है? 140 करोड़ का भारत, एक देश में एक चुनाव। क्या होगा नगर निगम स्थानीय निकाय चुनावों का? क्या होगा देश की विधानसभा लोकसभा? कोई मखौल है, मजाक है ये लोकतंत्र। आज़ादी से लेकर अब तक जो स्ट्रक्चर चल रहा है, उसको आप सिर्फ बंद कमरों में बैठकर एक कमेटी बनाकर पूर्व राष्ट्रपति जी को उसका चेयरमैन बनाकर आप अपने घोषणा पत्र में ले आए। कहाँ लोकतंत्र में चर्चाएं हो रही हैं? आपने किसान के कानूनों पर कोई चर्चा नहीं की, थोप दिया। लोग जब तालेबंदी थी क्या हुआ? औंधे मुँह आप आए ना, लेना पड़ा ना आपको वापस कानून, है ना? तो आज किसान कर्ज में डूबा है। आय दुगनी होनी थी, कर्ज दुगना हो चुका। अग्निपथ भर्ती योजना जैसे लाकर सेना को कमजोर करने का काम किया है प्रधानमंत्री जी आपने। 4 साल की ठेके की नौकरी, शहीद का दर्जा छीन लिया, कफन में तिरंगा छीन लिया। सुविधाएं जो शहीद के परिवार को मिलनी है वो नहीं मिल रही हैं। हम अग्निपथ भर्ती योजना को कूड़े के डब्बे में डालकर पक्की सरकार जो भर्ती है सेना की बहाल करेंगे। शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको जो हक अधिकार पेंशन सब दी जाएगी। आप श्रमिक की बात करेंगे, आज मनरेगा का मजदूर जो है उसे मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर में मजदूरों की बात करेंगे, यहाँ के बाहर के इतना मजदूर है और उसे मेहनताना नहीं मिल रहा है। 400 रुपया मेहनताना उन्हें हर दिन मिलेगा, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी बहनें जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी की वजह से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। हमारा ये वायदा है कि इंडिया अलायंस की दिल्ली में सरकार बनते ही पहले 100 दिन के अंदर ये लायक दिया जाएगा कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना और 8,500 रुपया उसके खाते में आएगा, ताकि वो महंगाई और बेरोजगारी से लड़ सके और उसका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। नौकरियों का वायदा था कि 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ नौकरी होनी थी उनकी। 20 करोड़ नौकरियों में प्रधानमंत्री जी आज सच्चाई ये है कि 45 साल का बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पढ़े लिखे बच्चे नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं और हमारा ये वायदा है कि जो सरकारी पक्की नौकरी के 30 लाख पद खाली हैं, हम आते ही उसकी वैकेंसी निकालेंगे। इम्तिहान में पारदर्शिता होगी। इवन जो पेपर लीक की वजह से जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, हम उस पर भी सख्त से सख्त कानून लाकर सजाओं की बात कर रहे हैं। अलका जी, और भाजपा की जो बी टीमें हैं, मैं उदाहरण दे देती हूँ। जब हम कर्नाटक में लड़ रहे थे तो जेडीयू, हमें पता था भाजपा के साथ कर्नाटक में मिली, हमने बेनकाब किया दोनों को और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हम तेलंगाना गए तो पता लगा बीआरएस जो वहाँ सत्ता में थी वो भाजपा के साथ मिली हुई है, दोनों को बेनकाब किया और हमने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। अभी मैं केरला से आ रही हूँ, हमें पता है केरला में जो सीपीएम है आई, वो भाजपा के साथ मिली हुई है और वहाँ पर बुरी हार होगी। 20 सीटें हमने पिछली बार 20 में से 19 जीती, केरला में 20 जीते। अब आप यहाँ की भी अगर आप बात करेंगे, जम्मू कश्मीर कौन सही है? पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? आप ही ने तो बनाई और पूरे जम्मू कश्मीर की पीठ पे छुरा घोंपने का काम, धोखा करने का काम प्रधानमंत्री जी आपने किया। आपको सत्ता में जम्मू कश्मीर में आना था, अपने दम पर तो आ नहीं रहे थे। पीडीपी के दम पर आप आ गए और आते ही आपने धोखा कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, विधानसभा भंग कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दी और 6 साल आपको लग गए। तो प्रधानमंत्री जी आपके दावे खोखले हैं। अगर कहीं भी आपके दावों में दम होता कि कश्मीरी पंडितों को लेकर आपका दर्द छलकता रहा 10 सालों तक, पर आपने उनको कितना हक और अधिकार दिए, आज वो भी कश्मीरी पंडितों को सड़कों पर आंदोलन करते हुए हमने देखा है। सो अब आप रहनी, जो कश्मीरी पंडितों के लिए बोलते थे, चंडीगढ़ से हमारी जो सांसद थी और अनुपम खेर जी, वो भी खामोश बैठ गए हैं क्योंकि 10 साल कम नहीं थे। पूर्ण राज्य की डबल इंजन की सरकारें चल रही थी और आज 10 साल के बाद जब आपकी जवाब दी है, आज भी जवाब नहीं, सवाल करे जा रहे हैं। और मीडिया से क्यों नहीं बात करते प्रधानमंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। आप खुद महिला हैं, किस तरह देखती हैं उनमें? किस स्तर का, निचले स्तर का ये बयान है? देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का सर्वोच्च पद है, 10 सालों से बैठे हैं। आप बेरोजगारी, महंगाई, सरहद, किसान, श्रमिक, महिलाओं की बात नहीं कर रहे। आप मंगलसूत्र,
हिंदू मुस्लिम हक अधिकार, ये क्या, ये बौखलाहट है, ये हार का डर है। ये 400 पार सीटों का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी की भाषा हो सकती थी? नहीं, ये सच्चाई है कि भाजपा की कोई लहर नहीं है, बुरी तरह से हार रहे हैं। राम मंदिर हो, धर्म का इस्तेमाल कर लिया आपने, हिंदू मुस्लिम कर लिया। हमारा घोषणा पत्र मैं हाथ में लेकर घूम रही हूँ, बताइए वहाँ पर कहाँ मुस्लिम लीग और आतंकवाद को समर्थन है? ये बातें कुछ भी प्रधानमंत्री जी को लगता है वो झूठ बोलेंगे, वो झूठ उनका, माफ़ी चाहूँगी, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कुछ गोदी मीडिया है जो झूठ को फैला रहा है, जो सच नहीं बता रहा। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा कि इस देश की संपत्तियों पर मुस्लिमों का हक है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि इस देश के ऊपर बराबरी का हक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन SC ST OBC की बात कही थी। आज मनमोहन सिंह जी का वो बयान निकालकर कुछ मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने वही कहा जो संविधान में लिखा हो। अमीर हो या गरीब हो, उसकी जाति धर्म क्या है मायने नहीं रखता, है ना। मायने रखता है कि संविधान बराबरी देखता है, और वो 400 सीटें मांग रहे हैं ताकि देश के संविधान को वो बदल सकें, RSS का संविधान देश पर थोप सकें। जो संविधान जो है सिर्फ कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, और हम तो कह रहे हैं कोई चुनाव ही नहीं होगा। लोकतंत्र का बहुमत हासिल करके ये 10 साल तक, या जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं चीन की तरह वही कर देंगे, जब तक वही है वही रहेंगे। देश में चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है, देश विकास कर रहा है। अरे रुपया गिरा हुआ है या नहीं, हाँ या ना। अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, हाँ या ना। देश पे कर्ज 50 लाख करोड़ से 207 लाख करोड़ पहुंच चुका है। बेरोजगारी चरम पर है। मैं अभी रास्ते में, मैंने केरला से जब यहाँ का सफ़र किया तो 3.5 घंटे की फ़्लाइट और उसके बाद पूरी रात, तो मैंने एक पिलो खरीदा अपनी गर्दन के लिए। उस पिलो को भी जब मैंने सराहने को खरीदा तो मेड इन चाइना लिखा हुआ था। जिस देश की आबादी पूरे विश्व में नंबर 1 पर पहुंच गई हो, चीन को पीछे छोड़कर, 140 करोड़ का भारत, और वहाँ पर मेड इन इंडिया का नारे का जब इम्तिहान है 10 साल के बाद, तो पता लगता है आज